हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, चाइना और सिक्किम बॉर्डर के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेंस इशू पर। चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर टेंशन ज्यादा बढ़ चुकी है। नए सैटेलाइट इमेजेस ने एक नए थ्रेट को रिवील किया है जो चाइना से आ रही है। वेल गाइस, डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या हो रहा है वहां पर और इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। चाइनीज J-20 स्टेल्थ फाइटर को माइटी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। ये चाइना का सबसे एडवांस फाइटर जेट है और 5th जनरेशन वॉर प्लेन भी है। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया के पास ना अब तक कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट बिल्कुल भी नहीं है। टेक्नोलॉजिकली ये प्लेन चाइना को एयर सुपीरियरिटी देता है इंडिया के ऊपर, और आज के टाइम यूएसए, चाइना, रशिया के पास ही 5th जनरेशन वॉर प्लेन मौजूद है। अब यहाँ पर देखा जाए ना तो ऑन रिकॉर्ड चाइना का एज बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। पर आइए इन प्लेन के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, बाद में हम सिक्किम पर भी बात करेंगे। J-20 फाइटर जेट का सबसे बड़ा एडवांटेज उनका स्टेल्थ फाइटर कैपेबिलिटी है। ये प्लेन रडार डिटेक्शन से बच सकता है जो इन्हें बैटलफील्ड में बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक बना देता है। यानी ये चाइनीज प्लेन आराम से इंडिया में आ सकता है और अपना ऑपरेशन बड़े ही आराम से कर जा सकता है और इंडिया को पता भी नहीं चलेगा जब तक ये हो जाएगा। ये प्लेन चाइना के सबसे एडवांस मिसाइल कैरी कर सकते हैं और 300 किलोमीटर तक टारगेट को स्ट्राइक भी कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना दुनिया का तीसरा देश है जिसके पास स्टेल्थ फाइटर जेट है। पहले 2 देश है, यूएसए और रशिया है, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था। इंडियन एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट अभी तक नहीं है। हमारी नई राफेल फ्लीट इसके करीब आती है, लेकिन वो सिर्फ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। तो इस टाइम पे ना चाइना इस एडवांटेज को इंडिया के बॉर्डर पर लिवरेज कर रहा है। PLA ने सिक्किम के पास ना और भी ज्यादा फायर पावर डिप्लॉय किया है। यहाँ पर फोर्स ज्यादा बढ़ा दी है चाइना के द्वारा, और ये फायर पावर का नाम है J-10 फाइटर जेट अर्ली वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट है। ये डिप्लॉयमेंट इतना बड़ा है कि न्यू दिल्ली में कंसर्न्स रेस हो चुके हैं इसके बारे में। दोस्तों, रीसेंट सैटेलाइट पिक्चर्स कुछ दिन पहले 27 मई को क्लिक की गई थी। कुछ ऑब्जर्वर्स का कहना है कि चाइना ने ग्राउंड क्रू और सपोर्ट इक्विपमेंट भी डिप्लॉय किया हो सकता है इस बेस पर, जो इंडियन स्टेट सिक्किम से बहुत ही ज्यादा नजदीक है, और चाइना इंडिया के सिक्किम से करीब 150 किलोमीटर दूर पर यह बेस को सेटअप किया है। ये डेवलपमेंट्स काफी ज्यादा वरिंग है गाइस, क्योंकि इसका मतलब है कि चाइना ने थर्ड फ्रंट ओपन कर दिया है। और दोस्तों, 2020 में भी ईस्टर्न लद्दाख से इसकी शुरुआत हुई थी। चाइना अभी तक वहां से ट्रूप्स नहीं हटाया है। फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंस बढ़ा रहा है। ये हमारा इंडियन स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन चाइना इसे साउथ तिब्बत है और अपना टेरिटरी क्लेम भी करता है। अब सिक्किम के आसपास चाइनीज फाइटर जेट है जो बॉर्डर सिचुएशन को और भी ज्यादा अनस्टेबल बना देती है। PLA ने तिब्बत और शिंजियान रीजन में मिलिट्री एसेट्स बिल्टअप करने पे फोकस किया है। दोनों इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। 2017 में चाइना ने एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव लॉन्च किया था। 37 लोकेशंस पे एयरपोर्ट और हेलीपैड्स बनाए गए थे और कुछ तो अपग्रेड भी किए गए हैं। और दोस्तों, यही नहीं, 2020 के बाद कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है ना और भी ज्यादा तेज हो गया था, जब इंडियन और चाइनीज ट्रूप के बीच लद्दाख में क्लैशेस बढ़ चुके थे। और हम सब जानते हैं कि चाइना जल्दी जल्दी काम करने में कितना माहिर है। सालों का काम चाइना मंथ्स में ही कंप्लीट कर देता है। अब और पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पर सिक्किम के पास। अब हम बात करते हैं इंडिया की स्ट्रैटेजी के बारे में। इंडिया की प्रायोरिटी चाइनीज एक्सपेंशनिज्म को रेजिस्ट करना है। न्यू दिल्ली 2 फ्रंट्स पे काम कर रहा है। पहला है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया बॉर्डर एरियाज में रोड्स, हाईवेज और टनल बना रहा है ताकि इंडियन ट्रूप्स की एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव किया जाए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर जल्द से जल्द किया जाए। पिछले 3 सालों में 330 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं इंडियन साइड पे। ये काफी बड़ा स्टेप है गाइस बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। दूसरी प्रायोरिटी है मिलिट्री एसेट्स को बिल्टअप करना। इंडिया अपने एयर बेस को सिक्योर कर रहा है, एयर डिफेंस एक्सपैंड कर रहा है। पिछले साल इंडिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया था, जो रशियन मेड सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी हवा में ही खत्म कर देता है ये। इंडिया के पास अब तक ना 3 S-400 सिस्टम्स है जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय किए गए हैं। अब अगेन देखो, ऐसा नहीं है कि चाइना की मिलिट्री एग्रेशन कर रही है अगेंस्ट इंडिया, बिल्कुल हम डिफेंसलेस हो चुके हैं, हम ऐसा नहीं है। हम चाइना को टैकल कर रहे हैं। हम इन सब के बावजूद भी चाइना से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हमेशा से ना हमें होशियार रहना पड़ेगा, स्पेशली नॉर्दर्न नेबर में। ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है गाइस, जो टाइम के साथ और भी ज्यादा इवॉल्व हो सकता है। यहाँ मामला इंटरनेशनली भी जा सकता है। हमारे लीडर्स को और मिलिट्री स्ट्रेटेजीज को कंटिन्यूअसली वेकफुल रहने की जरूरत है और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत है, ताकि हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके और इंडिया को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये थी आज की अपडेट्स गाइस। आपके थॉट्स एंड फीडबैक्स जरूर शेयर करिए।
और हमारे साथ जुड़े रहिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।